50 कदम ये पैदल चले होंगे कि झपट्टा मार गिरोह के 2 अपराधकर्मी मोटरसाइकिल पर पहले से ही सवार होकर के गली में खड़े थे और ये जैसे ही पैदल चलने लगे झपट्टा मार करके इनके 6 लाख रुपया को दोनों अपराधकर्मी यहां से भाग गए। राजधानी में फिर से एक बार छीनताई की घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि मामला कदमकुआं थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, पूर्वी लोहानीपुर का है, जहां की कोढ़ा गैंग एक बार राजधानी में फिर से सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में साफ तरीके से देख सकते हैं, यही वह लोहानीपुर का इलाका है जहां पर कि सचिवालय में के कर्मी से 6 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। 2 बाइक सवार अपराधियों के द्वारा यह घटना को अंजाम दिया गया है। आप तस्वीरों सीसीटीवी कैमरे में आप साफ तरीके से जो फुटेज चल रही है इसमें देख सकते हैं कि सचिवालय कर्मी 6 लाख रुपए बैग में लेकर के आ रहे थे। उसी दरमियान रोड पर से ही उसकी 2 बाइक सवार अपराधियों के द्वारा छीनताई की घटना को अंजाम दिया गया है। आखिरकार कोढ़ा गैंग राजधानी में पर्व त्योहार आ चुका है जिसको लेकर के फिर से सक्रिय हो गया है और यहाँ पर टाउन डीएसपी क्या बयान दे रहे हैं जरा देखें। 6 लाख रुपए लूट की घटना हुई है, क्या कुछ पूरा मामला? लूट की मामला नहीं है, ये झपट्टा मार लिया। झपट्टा मार गिरोह के द्वारा आज गांधी मैदान SBI शाखा से 6 लाख रुपया निकाल करके हंडरगंज लोहानीपुर के रहने वाले संतोष कुमार पैसा लेकर के चले थे रिक्शा से। लोहानीपुर में पुस्तकालय लेन के पास ये रिक्शा छोड़ करके पैदल जाने लगे। लगभग 40-50 कदम ये पैदल चले होंगे कि झपट्टा मार गिरोह के 2 अपराधकर्मी मोटरसाइकिल पर पहले से ही सवार होकर के गली में खड़े थे और ये जैसे ही पैदल चलने लगे झपट्टा मार करके इनके 6 लाख रुपया को दोनों अपराधकर्मी यहां से भाग गए। हालांकि इन्होंने तुरंत पीछे घूम करके पीछा किया परंतु ये पैदल हो गए थे और अपराधकर्मी तब तक आगे निकल चुके थे। हम लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंच करके आगे जांच पड़ताल और इसमें जितना भी संभव हो सकता है पता लगाने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और हर संभव हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसमें जो भी अपराधकर्मी है उनको हम लोग पकड़ेंगे। कहां से ये पैसे निकाले थे? ये गांधी मैदान स्थित SBI के मुख्य ब्रांच से पैसा निकाले थे 6 लाख रुपया और वही ये बता रहे हैं कि जमीन की रजिस्ट्री करानी थी और जमीन की रजिस्ट्री हेतु ही ये 6 लाख रुपया निकाल करके आज अपने घर लोहानीपुर हंडरगंज आ रहे थे। बैंक कहीं रखी हो रही थी क्या? ये बता रहे हैं कि सचिवालय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में सचिवालय में काम करते हैं। ये पता चल रहा है जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है कि अपराधकर्मी बैंक से ही इनका पीछा कर रहे थे और पीछा करते हुए अपराधकर्मी लोहानीपुर पुस्तकालय लेन तक मोटरसाइकिल से आए होंगे, ये लग रहा है। सीसीटीवी फुटेज लगा गया है। हाँ, सीसीटीवी फुटेज हम लोग देख रहे हैं और इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हर संभव हम लोग कोशिश है कि हम लोग आगे इसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाएं। जाहिर सी बात है कि यह घटना के बाद इलाके में खलबली का माहौल हो चुका है। जो लोग हैं और प्रशासन है पूरी जगह पे तैनात हैं और जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी शनाख्त में जुट चुकी है और यहाँ पर क्या पीड़ित बयान दे रहे हैं यह भी जरा देखें। गए थे गांधी मैदान में ही, हम लोगों का मेन ब्रांच में ही खाता है, तो था कि जमीन का रजिस्ट्री कराना था, तो करीब लगभग 5 लाख रुपया जमा करना था। तो था कि भाई कहा कि चेक में थोड़ा दिक्कत होता है, तो कहा कि कैसे ही जमा कर दीजिए, तो कल जा करके जमा करना था। तो वहाँ से रिक्शा करके गए, वहाँ से 6 लाख रुपया निकाल करके और पुस्तकालय लेन जो है यहीं पर वहाँ पर उतर गए और अंदर जैसे ही लगभग 50 कदम आगे गए तो 2 अपराधी जो है मोटरसाइकिल पर सवार था और झपट्टा मार करके और लेके भाग गया। शोर मचाए तो तब तक वह कुछ दूर निकल गया था, लेकिन उस गाड़ी का नंबर 7189 वो ख्याल है, लोग बतलाया कि अपाची गाड़ी थी। तो अभी सीसीटीवी वगैरह देखा गया है। डीएसपी महोदय क्या करते हैं आप और ये पैसा किस कार्यों के लिए निकाला? जमीन का रजिस्ट्री कराना था, उसके लिए। क्या करते हैं हम सचिवालय में है। क्या नाम है? संतोष कुमार मेरा नाम है। मेरा घर रेलवे हंटर रोड में है, कृष्णा सावित्री बालाजी अपार्टमेंट है, उसी में हम रहते हैं। नाम क्या हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार है। लगता है कि बैंक से ही रेकी हुई है। बैंक से ही, वहाँ से अभी जो सीसीटीवी जिस आधार से देखे हैं उससे लगता है कि बैंक से ही लोग लगे हुए थे और वो कहीं भी जाते वो छीन ही लेता। वो घर तक भी जाते तो हो सकता है घर में भी झपट्टा मार के ले ले। जिस ढंग से भी देख रहे थे उसका एक्टिविटीज,
वो कहीं भी जाके छीन ले सकता था। क्या लगता है कि बैंक के कर्मी मिले हुए हैं, 200% मिले हुए हैं। वहाँ का सीसीटीवी फुटेज से भी पता चल सकता है कि भाई हम पैसा लेने के बाद कौन कौन लोग मेरा पीछा किए हैं। वहाँ से भी 7189 जो गाड़ी है, वहाँ जो बैंक का ATM है, वहाँ पर भी अगर खड़ी होगी गाड़ी, उससे भी पता चल सकता है कि कौन आदमी उस पर बैठा हो, तो वो पता चल सकता है। सचिवालय में आप काम करते हैं। जहाँ पुलिस की सक्रियता अगर थोड़ी रहेगी तो अपराधी तुरंत पकड़े जाएंगे। जी 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 जी। जाहिर सी बात है कि आपने देखा कि पीड़ित ने कहा कि मैं गांधी मैदान के बैंक से ही 6 लाख रुपए निकासी करके ला रहा था, और कहीं ना कहीं यह बात साबित हो रही है कि बैंक से ही इनकी रेकी की जा रही थी, और रेकी करने के दौरान लोहानीपुर में इनके साथ छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि जो छिनतई की घटना 6 लाख रुपए की हुई है, अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन 6 लाख रुपए की कब तक रिकवरी कर पाती है। तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे NBC 24। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।